हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कबुक पढ़ेंगे। उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 विषय गणित की। तो आइए कार्यपत्रक 10 हल करेंगे आज। कार्यपत्रक 10 विषय वस्तु बहुपद और अधिगम बिंदु क्या है आपके? सीखने वाले बिंदु क्या है? अधिगम बिंदु का मतलब सीखने वाले बिंदु। ठीक है, तो एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा। यहाँ गुणा सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम? गुणा। तो देखिए, आपका पहला ही क्वेश्चन है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको आयत के बारे में पता होना चाहिए और आयत का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि आयत होता है ये इस प्रकार से, ये आयत है। तो इसकी जो लंबाई होती है ये समान होती है, इसकी लंबाई इसके बराबर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है इसके बराबर होती है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालना होता है, बीच वाला जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो इसमें लंबाई में ये लंबाई है आपकी और ये चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर जो लंबाई दे रखी है उसमें चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो, आपको यहाँ पे बता भी रखा है, ये इस प्रकार से यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई दिया भी है। तो यहाँ यही पूछा है आपका पहला, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई दी गई है आपको और इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आयत और इसकी लंबाई है, यहाँ चौड़ाई दी हुई है। तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा करना है और सूत्र आप क्या होता है? लंबाई में आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई या लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो ये कितने उसमें होता है चरण में, इसको गुणा करने के चरण बता रखे हैं। देखो, एक बार तो हम गुणा में लिखेंगे, फिर अंकों से अंकों का गुणा करेंगे और चर से चर का गुणा कर दिया और फिर गुणा करके नहीं यहाँ लिख दिया। तो 3 स्टेप में आपको समझाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस टेबल में आपको चरण 3 दिए हुए। अब तीनों चरणों को कैसे कंप्लीट करेंगे देखिए। पहला वाला आपको आ गया होगा समझ में कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो 5x 4x इन दोनों को गुणा में लिखना है सब पहले। तो पहले चरण में तो सिर्फ गुणा का चिन्ह लगाना है दोनों के बीच। फिर आपको चरण 2 में 5 यहाँ से ले लिया, 4 यहाँ से ले लिया, तो 5 और 4 का गुणा कर दिया। और फिर x और x, तो इन x दोनों चरों को ले लिया। इधर से एक चर जो यहाँ है और यहाँ भी जो चर है वो दोनों को यहाँ लिख लिया और अंकों का गुणा कर दिया और चरों का गुणा कर दिया। अब चर का गुणा कैसे? देखो, यहाँ अंकों का गुणा तो आपको आता ही है, 5 चौक 20 हो गए और x में x का गुणा x स्क्वायर हुआ, क्योंकि इस x की घात 1 होती है। जहाँ कोई घात दिखाई नहीं देती इसका मतलब वहाँ पर 1 घात होती है। तो ये 1 घात इसकी और 1 घात इसकी कितनी हो गई? 2 घात हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इसमें भी देखिए, ये अगला 2a गुणित 3b। अब यहाँ अंकों का गुणा करना है अपने को, इस हिसाब से चलना है। 2 गुणित 3 और यहाँ गुणा भी लगाएंगे बीच में और a गुणित b। ठीक है, अब यहाँ 2 तिया 6 हो जाएगा और ए बी का ए बी ही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? यहाँ तो घात लगाई थी और यहाँ नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ दोनों चर अलग अलग हैं। यहाँ तो समान चर होते हैं तभी इनकी घातें जुड़ती है, और अगर अलग अलग चर हो तो फिर वहाँ उनको ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है, देखिएगा, अब मैं आगे अगले वाली स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4p और 5pq। तो यहाँ पहले गुणा में लिख देंगे, 4p गुणित 5pq। फिर आपको 4 में 5 का गुणा, 4 में 5 का अंकों का गुणा यहाँ कर दिया, p यहाँ लिख दिया और pq यहाँ लिख दिया, p और q सबको गुणा में कर दिया। तो 4 और 5 का गुणा तो 20 हो जाएगा आपका। और यहाँ p कितने हैं? कितनी बार है? 1 बार, 2 बार p है। तो 1 घात इसकी और 1 घात इसकी कितने हो गए? 2 घात। तो p स्क्वायर हो गया इसका, तो p की घात 2 और q अकेला ही है तो बस ये q इसके गुणा में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको अब अगला कॉलम देखें, 4ab और 5bc। तो यहाँ हम गुणा में लिखेंगे पहले चरण में, तो 4ab गुणित 5bc। ठीक है, अब 4 में को
5 से गुणा करेंगे तो ये 4 और 5 यहाँ लिख दिया। ए बी, तो यहाँ ए बी, फिर बी और फिर सी, ये अलग कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 पंज 20 हो गए यहाँ पर। और ये ए एक बार है तो एक बार लिख दिया, बी और 2 बार है तो बी, तो इसकी घात 2 लग गई, और यहाँ सी एक बार है तो ये लिख दिया। ठीक है, लिखा हुआ है पहले से। अब यहाँ y + 2 और 3y, तो यहाँ गुणा में लिख दिया y + 2 और 3y। फिर अब इसका गुणा किया तो 3y और y + 2, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे। ठीक, गुणा करने में आसानी रहेगी इसलिए आगे कर दिया इसको। अब 3y में y का गुणा करेंगे तो 3y गुणित y लिखा, फिर ये प्लस, फिर 3y का 2 के साथ गुणा, 3y गुणित 2, तो यहाँ 3y² तो ये 3y² प्लस प्लस और 3 दूना 6, 6y। ठीक है, y में y का गुणा y² हो गया, और ये 3, और यहाँ बीच में प्लस तो प्लस, और 3 दूना 6, 6y। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ ऐसे इसको भी करेंगे, 4p q - 3। अब इस 4 का गुणा 4p का गुणा 4q से करेंगे, तो 4p गुणित q माइनस 4p गुणित 3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 4 और पी क्यू लिखेंगे, 4pq और यहाँ माइनस 4 तिया 12p। ठीक है, अब अगला देखें, -3 -4y + 5, इन दोनों का गुणा करेंगे यहाँ पर, दोनों जगह ना इस 3 का, तो यहाँ चिन्हों का भी गुणा हो जाएगा, पर अभी अपन सिर्फ इसका ही गुणा करते हैं, इसको अलग कोष्टक में कर देते हैं, फिर इसको भी अलग कर देते हैं, -4y प्लस फिर -3 और यहाँ गुणित 5 लिख, पीछे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर माइनस में माइनस का गुणा तो प्लस हो जाता है, और 3 चौक 12 y। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ प्लस और माइनस है तो प्लस में माइनस का गुणा माइनस, और 3 में 5 का गुणा 15। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका ये टेबल कंप्लीट हुई। अब आपको अगला वाला देखो, घनाभ। घनाभ के आकार की वस्तुओं की माप सारणी में अंकित है, इनका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करते हैं, तो घनाभ के आयतन का सूत्र, घनाभ दिया हुआ है, घनाभ जो आपका कमरा होता है ना वो घनाभ कहलाता है, घनाभ की आकृति का ही कमरा होता है। एक उदाहरण है, कमरा आपकी घनाभ कहते हैं उसको, घनाभ का ही, घनाभ के आकार का ही है ना, तो घनाभाकार है कमरा आपका। तो उसमें कमरे में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो घनाभाकार कमरा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, आप घनाभ कोई कमरे को उदाहरण लेके चल सकते हो कि ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या है यहाँ पर, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये तीनों का गुणा आपस में। तो यहाँ आपको दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो इनको वही गुणा में लिखना है। पहले चरण में अपने को गुणा सीखना है, बहुपद का गुणा सीखना है। ठीक है, तो यहाँ इन तीनों को पहले गुणा में लिख दिया, फिर अंकों को अलग कर दिया, और फिर इन चार को अलग कर दिया, x y z को, और फिर इस प्रकार से गुणा में लिख दिया। लास्ट स्टेप में इनको गुणा करके लिख दिया। ठीक है, तो ये वैसे ही है जो ऊपर वाली टेबल में किया था हमने। अब यहाँ पे भी देखो, 2ax गुणित 3by गुणित 5cz। ठीक है,
अब यहाँ क्या करेंगे, अंकों का गुणा करेंगे। 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित, अब a ले लेंगे यहाँ पर, फिर x, ये x ऐसे लिखेंगे तो, फिर गुणित b गुणित y, अब जगह कम हो रही है अपने पास, फिर c गुणित z। ठीक है, ये ऊपर वाला ले लिया मैंने, इसको ऐसे ऊपर वाला है। ठीक है, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 लिखेंगे यहाँ पर। अब a कितनी बार है, एक बार है तो एक बार लिख दो। b कितनी बार है, एक बार ही है तो एक बार, इसकी कोई घात लगेगी नहीं। c भी एक बार ही है, x एक बार है, y एक बार है और z एक बार है, तो यहाँ x, हाँ तो यहाँ x भी एक बार है, y भी एक बार है और z भी एक बार है, तो x, y और z। इसी प्रकार से m स्क्वायर n और n स्क्वायर p। अब इसमें अंक नहीं दिए, देखो एक विशेष बात है इसके अंदर कि यहाँ पर कोई अंक नहीं है इनके साथ, तो अंकों का तो कोई गुणा करना नहीं है, आपको सिर्फ चर का ही गुणा करना है। तो m स्क्वायर n, पहले तो इनको गुणा में लिखेंगे, n स्क्वायर p गुणित p स्क्वायर q। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इनको सबको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर ये m स्क्वायर, फिर n कर दिया मैंने, फिर यहाँ n स्क्वायर, फिर p कर दिया, फिर p स्क्वायर और q। ठीक है, सबको सिंगल कर दिया गुणा में। अब m स्क्वायर यहाँ भी, और m कहाँ है, m एक बार ही है तो यहाँ पर एक बार m लिख देते हैं। m के बाद n कितनी बार है, दो तो यहाँ है और एक यहाँ, 3 घात हो जाएगी, 2 घात ये और एक घात, कितनी घात हो गई, 3, तो यहाँ n की घात 3 हो गई। p कितनी बार है, p आपका 2 बार यहाँ है और एक बार यहाँ, तो 2 और 1 3 हो गए, तो p की घात भी 3। और q कितनी बार है, एक बार ही है तो q एक बार आपका। तो इस प्रकार से आप गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर वही अंक भी आ गए आपके और चर भी आ गए, गुणित 4q स्क्वायर 6q, अंकों का गुणा करेंगे, 2 गुणित 4 गुणित 6 गुणित, फिर यहाँ p लिखेंगे, फिर q लिखेंगे, q स्क्वायर है, और फिर q की घात 3 है। ठीक है, अब इन सब का आपस में गुणा करो, 4 का गुणा 2 में, 4 दूना 8 और 8 जो आया 8 का फिर 6 में, है ना, तो 8 6 48 आ जाएगा यहाँ पर। और p कितनी बार है, एक बार, ये तो एक बार। q कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ है 2 बार, या 3 और 2 5 हो जाएगी, इसकी घात क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें करेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 2, पहले इन सबको गुणा में लिखने दो, 3x गुणित y। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि इसको बाद में, कोष्टक को बाद में हल करेंगे, पहले अंदर वाले को हल कर लेते हैं, सॉरी ये जो बाहर लिखे इनको हल कर लेते हैं। तो 3 और x ने y, तो यहाँ गुणा में इन दोनों का गुणा किया हमने, तो 3xy आ गया। अब इस 3xy का अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ खोलने वाला स्टेप तो अपने पास बचा नहीं है चरण में, तो सीधा ही गुणा करके बताती हूँ मैं आपको। यहाँ x है और यहाँ 3x और y, तो यहाँ कोई अंक तो है नहीं, तो यहाँ अंक आपको ऐसे ही लिखना है, x यहाँ भी और x यहाँ भी, तो x की घात 2 हो जाएगी और ये आपका y। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है तो ये प्लस, इसके साथ गुणा हो गया, 3xy का इस x के साथ तो गुणा कर दिया और यहाँ लिख दिया। अब आपका
अगले वाले अंक से करना है, तो यहाँ प्लस लगाए तो प्लस लगा दो। और अब 2 के साथ गुणा करेंगे तो अंकों से अंकों का गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6। बाकी तो यहाँ ना तो एक्स है ना वाई, कुछ भी नहीं है, तो ये एक्स वाई ऐसा ऐसा पीछे यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये वाला टेबल भी कंप्लीट होता है और आपको गुणा करना आ गया होगा। इन दोनों टेबल से आपको गुणा करना सीख लिए होंगे आप लोग। तो ये बहुत उपयोगी है आपके लिए। बहुपद का गुणा, एक पदी बीजी व्यंजकों का गुणा किया है हमने एक एक पद वाले का। ठीक है, तो कार्यपत्रक 10 आपका कंप्लीट होता है।